अस्सलाम वालेकुम फोक्स, खुश आमदीद कैफे इक्तिसाद में। आज का टॉपिक जो है वो है एक गर्म टॉपिक, हॉट टॉपिक जिसे हम कहते हैं। बहस उस पे हर रोज होती रहती है हर जगह पे। वो है आईएमएफ के। जी आईएमएफ ने कितना जुल्म किया और आईएमएफ हमें कीमतें बढ़ाने का कह रहा है और ये कह रहा है और वो कह रहा है। तो जल्दी से कुछ थॉट्स ऑन दैट। एक तो ये है कि देखें, मैं आपसे एक सादा सा सवाल पूछता हूँ और एक बुनियादी सा सवाल है। सबसे पहले ये कि आप किसी के घर जाते हैं कर्ज लेने क्योंकि आप मुश्किल में हैं। वो आपकी मदद करता है, आपको कर्ज दे देता है, एंड यू लिव बाय अनदर डे। तो मुझे ये बताएं कि कर्ज देने वाला जो है उसने जुल्म किया है या जालिम वो है कि जो बार बार जाके कर्जे ले रहा है। हम 23वीं दफा आईएमएफ के पास गए हैं, हम उनसे कर्ज ले रहे हैं और अगर वो कर्ज ना दे तो वी वुड हैव डिफॉल्टेड लॉन्ग अगो। तो मुझे बताइए कि आईएमएफ इसमें किस तरह जालिम है। दूसरी बात यह है कि अपनी कमजोरियां जो है वो हमारे एक तरीका कार है, हमारी आदत है कि अपनी कमजोरियां औरों पे थोपते हैं। अब ये आईएमएफ जो है इसका स्केप गोट है कि जी आईएमएफ हमें ये कहता है। देखिए, आईएमएफ तो आपको कहेगा, आप किसी भी बैंक चले जाए, जब आप उससे कर्जा मांगने जाते हैं तो बैंक सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले वो कहता है कि आपके इनकम की क्या सोर्सेज है, आपकी आमदन के जराए क्या है। क्योंकि वो कहता है कि वो ये देखना चाहते हैं कि कर्ज तो ले रहा है लेकिन कल को ये वापस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो अगर आईएमएफ आपको कहता है कि अपने टैक्स की आमदन बढ़ाए और मजीद टैक्सेस लगाए, तो उसको ये फिक्र है कि ये हमारे पैसे जितने हमसे ले रहा है ये वापस कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अब हमारी गलतियों की तरफ आते हैं, हम आईएमएफ के पास जाते क्यों और पैसे क्यों लेते हैं। और इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा था जिसका मैंने लिंक अपने उसमें दिया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर पढ़िएगा। देखिए, मैं एक मिसाल दे देता हूँ सिंपल सी। हम लोग अच्छे खासे तकरीबन बिलियन डॉलर, 1 बिलियन या उससे ज्यादा जो है वो, हम अपने आप को ज़राई मुल्क कहते हैं लेकिन बाहर से जो है खाने पीने की चीजें भी मंगवा रहे होते हैं। हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात, अभी की बात नहीं है, ये कोई 40 एक साल से हो रहा है कि बाहर से हम खाने पीने की अशिया भी मंगवा रहे हैं। अब देखें कि आप पूरे पाकिस्तान में चले जाए तो ज़रूरी ज़मीनों पे जगह जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, ज़रूरी ज़मीनें हड़प होती जा रही हैं। और जो पैदावारी, जिसे हम कहते हैं पैदावारी, एक तो होती है पैदावार प्रोडक्शन, एक होती है प्रोडक्टिविटी की पैदावारी सलाहियत, वो आपकी है नहीं। तो मतलब ये है कि जितनी आपकी ज़मीनें कम होती जा रही है उतनी उसी तरह पैदावार जो है जितनी हो सकती थी वो हो नहीं रही। और ज़मीनें आस्ता आस्ता जैसे हड़प होती जा रही है हाउसिंग सोसाइटियों पे और आबादी फैलती जा रही है, तो फिर आपको ये चीज़ें बाहर से ही मंगवानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का इंतज़ाम किसने करना है कि आपकी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटियाँ उसको हड़प ना करें और उससे पैदावार आती रहे, उसकी पैदावारी सलाहियत इंप्रूव होती रहे। 120 से ज़्यादा जो है हमने ज़रूरी तहकीकाती इदारे रखे हुए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी किसान से पूछे, वो कहेंगे कि जो बीज बेहतरीन है वो बाहर से आता है, पाकिस्तान में नहीं मिलता। तो ये 120 तहकीकाती इदारे आखिरकार क्या है? ये आज तक ऐसा क्या क्या बनाते हैं? ये इनकी क्या तहकीक है कि जो बीज भी हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, फर्टिलाइजर बाहर से मंगवाना पड़ता है। जब आप बाहर से चीजें मंगवाएंगे तो आपको डॉलर चाहिए, और डॉलर जो आपके पास उसकी आमदन इतनी है नहीं, तो आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, ऐसा है कि आईएमएफ जालिम नहीं है, जालिम हम लोग खुद हैं। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए बजाय इसके कि आप जो है एक स्केप गोट तलाश करें कि जी वो जुल्म कर रहा है, ये जुल्म कर रहा है, उसकी साजिश हो रही है। और साथ ये ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद सबसे बड़े जालिम हैं, सबसे बड़ा जुल्म हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ये इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा। और आर्टिकल जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वो ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपको मजीद इस बात की समझ आ सके। बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह ताला जल्द दोबारा मुलाकात। थैंक यू।